बैंक की तैयारी करते करते थक चुके हैं, पर बैंक में ही जॉब चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि तैयारी करना बंद कर दो, पर मैं ये भी कहता हूं कि भाई और भी जो बैंक है उसमें भी अप्लाई करना है। तो ये जो आईसीआई बैंक है वो हर साल हायरिंग करता है कि स्पेसिफिक 2 पोजीशंस के लिए, और इस पे जो हायरिंग होती है वो जो जॉब पोजीशंस अवेलेबल करके रखता है, और अराउंड अराउंड 1000 पोजीशन पे वो हायर करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि उसके लिए अप्लाई कैसे करना है। ये जो पोजीशन है ये आपको एग्जाम के थ्रू मिलेगी, बट इसका सिलेबस बहुत ही लुंज पुंज रहने वाला है। नॉर्मल एवरेज लेवल का जो हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं पर नहीं हो पा रहे सिलेक्शन, तो इसके लिए अप्लाई कर दो। ये भी एक अच्छी सैलरी के साथ आपको देगा। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले ये जो टारगेट ऑडियंस समझ लो, ये जो जॉब पोजीशंस अवेलेबल है ये यंग प्रोफेशनल्स के लिए होता है, यानी कि जो जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। ठीक है, ग्रेजुएट हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक स्पेसिफिक एज आ चुकी है कि अब वो तैयारी में थोड़ा सा डिले हो रहा है या उनको डर लग रहा है। तो जो 25 साल से कम की एज वाले हैं भाई, ये उनके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। क्यों है ये मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि इसका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो आप एग्जाम दोगे, एग्जाम का सिलेबस भी मैं आपको बता दूंगा, सब्जेक्ट्स भी बता दूंगा। वीडियो को एंड तक बस देखते रहो, सारी चीजें कवर अप करके रखा है। तो जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है इसका, ये 2 महीने का रहने वाला, सिर्फ 2 मंथ का ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है। क्यों रहता है? ताकि टू इक्विप कैंडिडेट्स विद एसेंशियल बैंकिंग स्किल्स एंड नॉलेज। आपके पास थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, बाकी ज्ञान आपको ये ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में प्रोवाइड कर देगा, स्किल्स के थ्रू और नॉलेज के थ्रू। अगेन जो कैरियर पाथ है, जो जॉब पोजीशंस अवेलेबल करके रखा है इसने, रिलेशनशिप मैनेजर और वैल्यू बैंकर के पोजीशन पे रखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों पे ही ये इसके थ्रू हायर करता है। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन सैलरी के साथ आता है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 4.50 टू 5 एलपीए रहने वाला है। अगेन जो स्टाइपेंड है ट्रेनिंग पीरियड पे, जी हाँ, स्टाइपेंड भी देता है ये 18,000 रुपए। तो आइए इसका क्वालिफिकेशन जानते हैं, अब क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, बस इसमें क्या लिखा है, कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपने अगर बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी करके रखा है, या इवन आप इंजीनियरिंग भी करके रखे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, तो ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म रहेगा आपके लिए कैरियर की शुरुआत करने के लिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिर्फ आपका ग्रेजुएशन है। मिनिमम मार्क्स जो चाहिए इसको, वो सिर्फ और सिर्फ 60% चाहिए। 60% चाहिए किसमें? बोथ 10th ग्रेड एंड ग्रेजुएशन। 10वीं में आपके 60% हो, मैं कहता हूं 12वीं में भी 60% होना चाहिए वैसे तो। ग्रेजुएशन में आपके 60% रहे। अगेन एडिशनल एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं तो जो रिसेंट पोस्ट ग्रेजुएट और एमबीए कैंडिडेट्स हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखी है, एमबीए करके रखी है, तो भी आप इस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करके रखें। ठीक है, तो सिर्फ 60% चाहिए। ठीक है, जो भी आपने पढ़ाई करके रखी है, जो भी आपके बेसिक क्वालिफिकेशन है उसके अंदर। अब आइए इसमें देखते हैं एज क्या रिक्वायरमेंट है। एज और एक्सपीरियंस की बात करें तो बिलो 25 इयर्स ऑफ एज होना चाहिए, मिनिमम 18 इयर्स ऑफ एज होना चाहिए आपका। तो 18 से 25 साल के लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है करियर की शुरुआत करने के लिए बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, एक्सपीरियंस अगेन अगर आपके पास है तो 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस चल जाएगा। ठीक है, फ्रेशर्स के लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी रहने वाली है पूरी तरह। ठीक, तो आइए अब इसके एसेंशियल स्किल्स एंड वैल्यूज के बारे में समझते हैं कि क्या क्या चाहिए होता है इसको। जैसे आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो आपका इंटरव्यू राउंड होता है, इंटरव्यू राउंड में क्या क्या बेसिकली चाहता है आपसे कि आपके पास उतनी चीजें हों। तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स मांगा है। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है थोड़ी, तो ये बहुत बढ़िया एडवांटेज है आपके लिए। अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके पास अप्रोच होना चाहिए आपका। टीम कोलैबोरेशन का आपका माइंडसेट रहना चाहिए। ठीक है, कस्टमर फोकस रहना चाहिए। कस्टमर को क्या जरूरत है, क्या उसकी क्वेश्चंस होंगे, उसकी रीजनिंग कैसी रहेगी, उस सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपके पास नॉलेज हो। बाकी तो ये ट्रेनिंग पीरियड में आपको सिखाएगा ही। तो ये बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है इसकी। ठीक, आइए चेकआउट करते हैं ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एंड ड्यूरेशन के बारे में। तो ये जो ट्रेनिंग का जो फेज है, ये जो 2 महीने की ट्रेनिंग है, इसमें आपको ये क्या क्या प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले जो है फाउंडेशन फेज होता है। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिक बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स के बारे में सिखाएगा। दूसरा होता है इंटरेक्शन फेज, जो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और रिलेशनशिप बिल्डिंग को इवेल्युएट करेगा। ठीक है, तीसरा फेज होता है स्किल डेवलपमेंट। अगेन टेक्निकल बैंकिंग स्किल्स एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग दे देगा आपको, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे देगा, अगेन ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस एंड केस स्टडीज के साथ। तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक कैंडिडेट को रेडी करने के लिए, किस जॉब पोजीशन के लिए रेडी करता है वो, रिलेशनशिप मैनेजर और वैल्यू बैंकर की पोजीशन पे। रिलेशनशिप मैनेजर का काम क्या होता है? तो प्राइमरी फोकस ऑन क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सेल्स ओरिएंटेड रोल होता है, सिग्निफिकेंट क्लाइंट इंटरेक्शन, बिल्डिंग लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देख लीजिए आसान आसान है, ये सब आपको सिखाएगा तो है ही, और ये आप बहुत इजीली सीख भी जाओगे। वैल्यू बैंकर के पोजीशन पे आप देखेंगे तो उसका काम होता है क्लाइंट फोकस बैंकिंग सर्विसेज डिलीवरी, सेल्स ओरिएंटेड अप्रोच, बिल्डिंग ट्रस्ट, मेंटेनिंग क्लाइंट अकाउंट्स, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टू क्लाइंट। और सबसे मजे की बात जानते हैं क्या? इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप कंप्लीट करेंगे तो 100% आपकी जॉब लग जाएगी। सैलरी पैकेज जान रहे हैं आप, 4.5 to 5 एलपीए। शुरुआत करने के लिए आपकी बहुत ही बेहतरीन ये सीटीसी रहने वाली है। जॉब के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं, स्टाइपेंड आपको 18,000 पर मंथ ये देगा। 2 महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये आपको 18,000 की स्टाइपेंड देने वाला है। और मेरे हिसाब से मैंने जितने जॉब्स के बारे में कवर अप किया है, जितना पढ़ा है, समझा है, मुझे लगता है कि एक करियर शुरुआत करने के लिए 4 to 5 एलपी एक बहुत बेहतरीन पैकेज होता है। ठीक है, तो इसको आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, इसको अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन एप्लीकेशंस आए हुए हैं, उसको अप्लाई करना है आपको। ठीक है, सबमिट करना अपना रिज्यूमे। ठीक, एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना है। और उसमें क्या क्या पूछेगा भाई? सिंपल है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग,
मैथमेटिक्स, इंग्लिश वर्बल, यही सब आने वाला है। ठीक है, डिटेल सिलेबस के बारे में आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं उसके ऊपर भी बनाऊंगा वीडियो। ठीक है, तो पर्सनल इंटरव्यू होगा उसके बाद आपका, जिसमें आपका कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत स्किल्स चेकआउट करेगा। उसके बाद आपको ट्रेनिंग पीरियड में बुला लेगा। जैसे कि इसका जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है, ऐसा नहीं है कि आपको घर बैठे ही ट्रेनिंग देगा, ये आपको स्पेसिफिक अपने जहां पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहां बुलाएगा, उसका पूरा खर्चा ही ये देगा। मतलब आपके ट्रेन की आने से जाने तक की टिकट पूरी देने वाला, एसी थर्ड क्लास की। सेम टाइम पे मैं ये भी कहूंगा कि आपका पैन इंडिया पोजीशन में कहीं पे भी आपको जॉब प्रोवाइड कर सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आपके प्रेफरेबल लोकेशंस पे देगा ये, ठीक, और वहां तक पहुंचाने का भी खर्चा यही देने वाला है। तो आईसीआईसीआई बैंक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेके आके रखा है। ठीक है, तो इस जॉब के लिए देखिए, एक तो गारंटीड प्लेसमेंट होता है ये। ठीक है, आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की तो गारंटीड प्लेसमेंट है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिल जाने वाला है। तो इस जॉब अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है। आप तैयारी करते रहिए और भी जॉब्स की, बट ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन लेके आया है आईसीआईसीआई बैंक। ताकि देखिए, एक तो छोटे पोजीशंस पे ये हायर नहीं कर रहा है, 1000 के अप्रॉक्स पोजीशंस पे हायर करता है और हर साल करता है ये। ठीक है, तो इनिशियल लेवल पे अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, कोई 18-19 ईयर का बच्चा है, वो ग्रेजुएट करके जस्ट आया है और उसे नहीं समझ में आ रहा कि किस फील्ड में वो तैयारी करे, तो ये एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। इवन वो किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखा हो, एंट्री लेवल पे स्टार्टिंग करने के लिए, ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखो तो ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। तो इसको मिस मत कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करे। साथ में एक जगह ट्रेनिंग कीजिए, एक बैंक में काम कीजिए, मजा आएगा एकदम। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कोई क्वेरी हो तो सवाल पूछ लीजिए, हम आपको जवाब दे देंगे। और चैनल पे बने रहिए। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू कैसे कैसे अप्लाई करना है। मतलब आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, वहां पे सारा पोर्टफोलियो समझाऊंगा कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या लिंक रहने वाली, सब कुछ। हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़िए, क्योंकि वहां पे मैं बहुत सारे जॉब्स की लिंक प्रोवाइड करके रखता हूं, तो आप उसके भी थ्रू और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई कर पाएंगे। वहां मैंने वर्क फ्रॉम होम, टेक, नॉन टेक, सारे जॉब्स के बारे में डिस्कस करके रखा है। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए ताकि अगली अपडेट आईसीआईसीआई बैंक पे आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।